माय कंटेंट क्रिएटर उज्जवल बोस। दोस्तों, आईईएस इंडियन एविडेंस की सेक्शन 25 और सेक्शन 26 जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 25 और 26 है, जनता को जानना बहुत ही जरूरी है। मैं कोई लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन अनुभवी लॉयर से जानकार के अनुसार ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि 25 और 26 आम जनता को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें पुलिस थाने में ले जाके आरोपी से बयान दर्ज करता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 25 के तहत आता है। कभी नॉर्मल बयान दिलवाया जाता है, कभी डरा धमका के मारपीट करके बयान दर्ज करवाया जाता है, और मार के डर से कभी कभी आरोपी जो आरोप नहीं करता फिर भी एफआईआर में जो दर्ज है उस अपराध को कबूल लेते हैं और दस्तखत साइन कर लेते हैं। तो मार के डर से आरोपी थाने में तो कबूल लेते हैं, लेकिन कोर्ट में जाके कहते हैं कि हुजूर मैंने अपराध नहीं किया है, लेकिन पुलिस के मार के डर से मैंने आरोप को कबूल लिया और उसमें साइन कर दिया, दस्तखत कर दिया, और जो मेरा पर आरोप लगा वो बिल्कुल ही गलत है, तो ये कोर्ट में नल एंड वॉइड हो जाता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 25 के तहत आता है। ऐसे थाने में ले जाके मारपीट करना, डराना धमकाना, ये भी मानव अधिकार का हनन है। जब कोई एफआईआर करता है, उसके आधार पर पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करता है। ऐसे दो तरह का गिरफ्तारी होती है, एक बेलेबल वारंट, एक नॉन बेलेबल वारंट। तो पुलिस किस तरह से धारा लगाती है, बाद में वो धारा कोर्ट में सबूत होता है। तो पहले है जो बेलेबल वारंट है, उसमें पुलिस अगर किसी का एफआईआर मिलता है तो आरोपी को पहले 41A का नोटिस भेजता है, फिर आरोपी हाजिरा होता है। अगर पुलिस का शक होता है तो उसे गिरफ्तार भी कर सकता या छोड़ सकता। लेकिन नॉन अवेलेबल वारंट जो होता है, उसमें 25 में एफआईआर में जो लिखा हुआ रहता है उसी के आधार पर आरोपी की गिरफ्तार करके थाना ले आता है। लेकिन 25 में पुलिस कस्टडी में आरोपी को बयान दर्ज करता है। अगर आरोपी अपने से बयान दिया तब तो ठीक है, अगर पुलिस डरा धमका के या मारपीट करके, जो काफ़ी जगह सुनने में मिलता है, एफआईआर में जो लिखा हुआ उसी को कबूल करवाने के लिए पुलिस आरोपी को मारता पीटता है, डराता धमकाता है, जिसके कारण आरोपी डर से, मार के डर से कबूल लेते हैं और कबूलनामा में साइन कर लेते हैं, जो बाद में कोर्ट में पेश होता है। यानी पुलिस लॉकअप में 24 घंटा के भीतर में कोर्ट में पेश करना होता है। लेकिन पुलिस कस्टडी में साक्ष्य जो लिया जाता है, उसमें कभी कभी मारपीट, डरा धमका कर पुलिस बयान, आरोपी से बयान दर्ज करवा लेता है, कबूलनामा में साइन करता है, जो एक तरह से मानव अधिकार का उल्लंघन भी है। लेकिन 25 कहता है जब आप कोर्ट में जाते हैं, यानी आरोपी जब कोर्ट में पेश करते होता है, तो आरोपी कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने यह कह सकता है कि मैं पुलिस के मार के डर से या डर से हमने इस एफआईआर को कबूल कर लिया, जबकि मैं ये गुनाहगार नहीं हूँ। इस तरह जज के सामने आरोपी कबूल लेता है, तो उस तरह का 25 नल एंड वॉइड हो जाता है। यानी अगर किसी को डरा धमका कर, मारपीट करके, डर से अगर कोई एफआईआर में जो लिखा हुआ वो कबूल कर लेता, तो वो कोर्ट में जाके नल एंड वॉइड हो जाता। अगर आरोपी कह देता हुजूर
हमने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन पुलिस के मार के डर से मैंने कबूल लिया। धारा 26 होता है जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पुलिस के मौजूदगी में आरोपी बयान दर्ज करता है। वो धारा 26 में होता है कि मजिस्ट्रेट आरोपी से बयान दर्ज करवाता जब पुलिस कस्टडी में, तो वो आरोपी का बयान को, कबूलनामा को सच माना जाता है। लेकिन 25 में अगर कोई डर से कबूल लेता है, कोर्ट में जाके नल एंड वॉइड हो जाता है। वैसे पुलिस कभी कभी किसी मामलों के आरोपी के मार धार करके डरा धमका के भी बयान दर्ज करवा लेता है, और मार के डर से बहुत लोग कबूलनामा में दस्तखत भी कर लेते हैं। इस तरह अगर पुलिस किसी को भी थाना ले जाके मारे पीटे डराए धमकावे, तो उस वक्त कोई भी आरोपी कबूल ले, जो आप पर आरोप लगा हुआ है आरोप पत्र में साइन भी कर दे, लेकिन कोर्ट में जाके कह दे कि हुजूर हमने कोई भी गुनाह नहीं किया, पुलिस के मार के डर से मैंने कबूल लिया, तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये जनता के जानना बहुत ही जरूरी है।